गुड मॉर्निंग एवरीवन। जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत है। ये जागृति ऑनलाइन क्लासेज का प्लेटफॉर्म है जोधपुर का, और यहाँ पर आपको बोर्ड क्लासेज के साथ साथ आईआईटी नीट की फाउंडेशन क्लासेज का भी संचालन किया जाता है और जोधपुर में एक चिर परिचित नाम बन चुका है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 और सब्जेक्ट है इंग्लिश का मॉडल पेपर। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कोरोना पेंडेमिक यस, और आपको ले गया ऑनलाइन मोड पर, और इस कोरोना पेंडेमिक ने आपके पेपर के पैटर्न को बदल दिया। तो उस नए पैटर्न के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। हाँ, बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है, क्वेश्चन किस ढंग से पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको आंसर देने हैं, और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मीन्स 80 मार्क्स का पेपर, तो 80 आउट ऑफ 80 यस। और इसी को आगे बढ़ाएंगे हम आज, कैसे हम 100% मार्क्स गेन करें। जी हाँ, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, मैं बार बार कहता हूं डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी हाँ, कोई कहता है मैं इंटेलिजेंट हूं, बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, एवरेज भी हैं, लेकिन क्या आपको पता है अगर आपका प्रेजेंटेशन आपने इंटेलिजेंटली नहीं किया तो आप सब कुछ आपको याद है, तैयार है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन खराब हो गया तो आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको, मैं सीधा आपको पेपर के बारे में बात करूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, कैसे आएंगे, क्या पैटर्न होगा, क्या वर्ड लिमिट होगी, वो सब डिस्कस करें। लेकिन प्रेजेंटेशन, आपने कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स देखे हैं टीवी चैनल्स पर, जो ग्रैंड फिनाले तक सेलेक्ट होते हैं, उन सब में प्रतिभा है, टैलेंट है, और वो सुर लय ताल सबका ज्ञान है उन्हें, लेकिन उस दिन विजेता तो एक होगा ना। अब प्रेजेंटेशन पर बात आती है सर, बात प्रेजेंटेशन पर आती है। उस दिन जो प्रेजेंटेशन बढ़िया कर देगा वो नंबर 1 हो जाएगा। नॉलेज सबको है, कोई कम नहीं है एक दूसरे से, लेकिन हो सकता है किसी का गाना गलत सेलेक्ट कर लिया गया, हो सकता है कोई उस समय नर्वस हो गया हो, तो फिर आप खुद तय कीजिए। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है और आपको इस बात के लिए बधाई है, हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपको इस बात के लिए कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। हम इसी तैयारी में 4 चांद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखना आपको है, तैयार आपको करना है मैटर, पर उसको प्रेजेंट कैसे करना है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, इफ यू वांट टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स, you will learn the way of presentation. Yes, you will have to learn the way of presentation. आज हम वही बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जज बैठे हुए थे, हमें उनके सामने प्रेजेंट करना है। 3 कैंडिडेट्स थे, उनको जो डिश बनाई गई थी वो सर्व करनी थी जज के सामने, और डिश भी क्या थी सर, हलवा, पूरी और सब्जी, एक ही डिश थी। तीनों को वहां पर ले जानी थी, सर्व करनी थी।
एक ने प्लेट ली, उसमें हलवा रखा, पूरी रखी, सब्जी रखी और ले गया। दूसरे ने हलवा बाउल में रखा, स्पून रखा, उसमें सब्जी रखी, पूरी रखी, ले गया। तीसरे ने बाउल में हलवा रखा, सब्जी रखी, स्पून रखा, पूरी रखी और ढक के ले गया। बताइए सर आप खुद, वो जज मार्क्स किसको देंगे ज्यादा? सर वो ढक के ले गया उसको। जी हाँ, तो वो प्रेजेंटेशन ही तो था उसका। चीजें वही है, आंसर वही है। 19-20 कहीं ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, आंसर वही होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन द मोस्ट। बस इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे। हाँ, पेपर सॉल्यूशन बताया जा चुका होगा कई जगह आपने। देखिए ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे सर, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका, आपका सिलेक्शन, कैसे आप किस क्वेश्चन को, किस सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे पहले, और क्या क्या बातें आप ध्यान रखें। तो आइए सर बात करते हैं। और कहां आप ये सब चीजें सीख रहे हैं, सुन रहे हैं? जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप, इसको आप डाउनलोड कीजिए। जोधपुर का जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप, और ऑफलाइन में भी जोधपुर में है जागृति क्लासेस। जी हाँ, यहाँ बोर्ड क्लासेस के साथ साथ IIT नीट की तैयारी भी करवाई जाती है। आपको अगर और अधिक जानकारी लेनी है तो आप जो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर नीचे, कांटेक्ट नंबर, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सर चलते हैं हम हमारे इंग्लिश के मॉडल पेपर में। आइए सर, सबसे पहले इस तरह के रूल्स लिखे हुए आते हैं, पढ़ लीजिए। कि सबसे पहले तो आपको रोल नंबर लिखना होता है, तो ये तो वहां भी आपको सबको पता है, इससे पहले कोई एग्जाम दिया है सबको पता है, रोल नंबर लिखना होता है। लेकिन रोल नंबर, अब यहां ध्यान दीजिए, आप कहां गलती करते हैं सर? जब शब्दों की बारी आती है, इन वर्ड्स में लिखना होता है। ध्यान रखें, वर्ड्स तो हिंदी में भी होते हैं, वर्ड्स संस्कृत में भी होते हैं, तो वर्ड्स इंग्लिश में भी। सर तीनों ही लैंग्वेज है ना। जब आप लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी में हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे, संस्कृत में संस्कृत लैंग्वेज में लिखें, और इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें। तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तब आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या ध्यान रखना है। सर जो ध्यान रखने वाली बात आती है वो आती है आपकी एक संख्या आती है रोल नंबर में, लाख, 2,85,000 ऐसे रोल नंबर आते हैं सर। 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख तक स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपको लेख लिखना है सर, इंग्लिश में लिखेंगे ना, लिखने में LH भी लिख देते हैं सर, आपको लिखना LSC, लाख। यस, 2 लाख, 3 लाख, जो भी हो, 5 लाख, 6 लाख, जो भी आपके रोल नंबर हो। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये तो है, लेकिन सभी का मतलब क्या सर? अरे और भी तो लगा मिलेगा। जब और लगा मिले तो दोनों मत कर लेना। खैर ये सामान्य सी बात है, आप कहोगे सर ये तो हमें भी पता है, लेकिन जल्दबाजी होती है सर, कई बार कर जाते हैं हम, तो ध्यान रखिएगा। और का मतलब 2 है या 3 है, तो उनमें से एक क्वेश्चन ही करना है आपको। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है आपका 4 पॉइंट। फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन 1 पार्ट द आंसर। तो यहां ध्यान दो, क्या कहना चाह रहा है? जिस प्रश्न में एक से अधिक क्वेश्चंस उसके भाग हैं, अर्थात जैसे आया पैसेज, पैसेज में सर 1 2 3 4 5 या ABCD जो भी क्वेश्चंस हैं,
अब आपने पैसेज शुरू किया सर। यहां ये कहने की कोशिश कर रहा है प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग को उसी क्रम में सॉल्व करें। हाँ, आप क्रम नहीं बदल सकते। अगर क्रम बदल दिया तो गलत हो जाए। यही तो प्रेजेंटेशन है सर। पेज के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं आपको पहले 1 ही करना पड़ेगा सर। आप पहले 2 नहीं कर सकते, पहले 3 नहीं कर सकते। आप सोचो कि मुझे तो पहले 3 आ रहा है मैं 3 कर लूं ना सर। क्लियर लिखा हुआ है फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। उसी क्रम में लिखे सर। हाँ, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे कोई सा भी हो। अगर प्रश्न नंबर 27 और 27 में 3 क्वेश्चन दिए 1 2 3 तो सर आपका आंसर 1 2 3 से ही होगा। यूं नहीं पहले 3 लिख दिया फिर 1 लिख दिया फिर 2 लिख दिया। इसको ध्यान रखें सर। फिर हमारे सेक्शन आते हैं सर, अभी बात करेंगे उसमें। तो सेक्शन में भी मैं एक बात बता दूं सर, डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन वाइज पेपर करना है और ध्यान रखना डोंट जंप द सेक्शन। हाँ, कोशिश करना। फिर वो कोई अलग बात है, कभी कोई विशेष परिस्थिति आपके सामने आ जाती है तो बाकी डोंट जंप द सेक्शन। सर जो सेक्शन पहले उठा लिया पहले उसको ही पूरा करना। यस, ये कुछ बातें हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान रखनी है। डोंट जंप द सेक्शन, कोशिश ये करना। आइए आगे बात करें। अब सेक्शन वाइज पेपर आएगा। बात आई प्रेजेंटेशन की, तो सर पहले किस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। जनरली ये बताया जाता है कि पहले आप इजी क्वेश्चंस सॉल्व करें और बच्चों को लगता है कि पैसेज बहुत इजी है और इजी क्वेश्चन सॉल्व भी करना चाहिए पहले। लेकिन सर थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन का तरीका बदलना है। हाँ, 100% मार्क्स लाने हैं तो कैसे तरीका बदले। अब कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो टॉपर्स है वो भी होते हैं, जो 90+ की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो सर 90+ वालों को इंग्लिश में ये ध्यान रखना है, सबसे पहले उनको जो इम्प्रेस करना है अपनी कॉपी से, तो सबसे पहले उन्हें अपने एग्जाम कॉपी से तो सबसे पहले उस आंसर बुक में ग्रामर के क्वेश्चंस, ग्रामर वाला सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। यस, और जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको जो आसान लगे सेक्शन उसको पहले, अगर ग्रामर कहीं ना कहीं वीक है उनकी तो फिर वो जो उनको अच्छा लगे वो सेक्शन उठा लें सबसे पहले। आइए आगे बात करेंगे। तो मैंने कहा डोंट जंप द सेक्शन और प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग को, ये तो सर सारे सब्जेक्ट्स में आप ध्यान से सुन ले इस बात को, तो प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग को एक ही जगह एक ही क्रम में, क्रम मत बदलना, उसी में हल करना है। हाँ, अगर नहीं आ रहा है दूसरा तो उसके लिए जगह छोड़ के चाहना, पहला दूसरा तीसरा चौथा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैसे ही करने पड़ेंगे सर। प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग, ये ध्यान से सुन ले, अदरवाइज वो चेक नहीं होगा। फिर आप कहो मैं तो कंप्लीट करके आया था पर पहले थर्ड कर दिया, तो वो थर्ड का आंसर आपका करेक्ट था लेकिन वो थर्ड का आंसर आपके फर्स्ट नंबर पे चेक हो जाएगा, तो गलत हो गया ना सर, रॉन्ग आंसर। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप ध्यान रखें। और मैं आग्रह करता हूं जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं, सभी ज्ञाता हैं अपने अपने विषय के, उन सबको मैं बधाई भी देता हूं और वो आदर सम्मान के पात्र हैं। वो बच्चों को पेपर हल करने का तरीका अवश्य समझाएं, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन, ताकि बच्चा अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करे, अपने अपने अनुसार बताएं किस तरह से उनको सॉल्व करना होगा। लेकिन जो हम बता रहे हैं
ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है और इसी की बात हम कर रहे हैं। आइए सर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दें, यहां ध्यान दें आप, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े से ये आ नहीं रहे हैं, अप नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दें आप। खैर, हाँ जी, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ जी, अब आप ध्यान दें, सेक्शन ए में जो हमारे सेक्शन वाइज जो मार्किंग है, टोटल मार्क्स और वर्ड लिमिट्स का विशेष ध्यान रखेंगे। डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट। सर, वर्ड लिमिट क्रॉस कर दिया आपने तो एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, हाँ, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। जितनी वर्ड लिमिट कही उतना लिखो आप, 30-40, मान लीजिए किसी की वर्ड लिमिट है, आपको 70-80 में लिख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो गया सर, और फिर और जो क्वेश्चंस करने थे उनके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप वर्ड लिमिट को कैसे चेक करें, गिनने तो नहीं बैठे, हाँ? तो वर्ड लिमिट को चेक करने के लिए आप, सबकी राइटिंग अलग अलग है, कोई छोटे लिखता है, कोई बड़े लिखता है, वो वहां जब एक लाइन लिखे तो थोड़ा आइडिया ले ले कि मैं एक लाइन में 8 शब्द में लिख पा रहा हूं उस बोर्ड की कॉपी में कि 10 शब्द लिख पा रहा हूं, उससे आइडिया ले ले। 8 लिख रहा है तो उस हिसाब से 4-5 लाइन में आंसर हो। ऐसे वर्ड लिमिट ध्यान रखे, बना ले, अपने एक आइडिया ले ले, रफ आइडिया जो भी आप ले सकते, गिनने नहीं बैठे हर उसको, हाँ, 2-4 शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, सेक्शन ए 20 मार्क्स का। अब सेक्शन ए की बात करें तो इसमें सेक्शन में ए में सीन पैसेज होगा एक, तो हाँ, यहां जो बात की जा रही, देखिए पहला क्वेश्चन होगा 1 to 10, जो पहला क्वेश्चन आपका 1 to 10 होगा, 1 to 10, इसमें जो है आपके सीन पैसेज होगा। फिर ये 2 to 11, हाँ, ये ध्यान से समझे, फिर ये 2 to 11, तो 2 to 11 में क्या हुआ, 10 तो क्वेश्चन यहां हो गए आपके। अब जो 2 से 11 तक के प्रश्न और हैं आपके सामने, डियर स्टूडेंट्स। बस ये बातें छोटी छोटी है जिनको आपको ध्यान रखना है और समझना है। 20 मार्क्स का है सेक्शन ए, जी हाँ। और जो भी टॉपर स्टूडेंट्स है 90+ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया, डोंट जंप द सेक्शन, यस, सेक्शन जंप नहीं करना है अगर आप 90+ और 100 के स्कोर पर जाना चाहते हैं। डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है आपको, ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपको, हाँ, काटो तो ऐसा नहीं कि यूं काले काले करके काट दिया आपने, यूं करके सिर्फ एक लाइन यूं कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा, अब ये गलत हो गया तो सिर्फ इस तरह से काट दीजिए, आंसर अलग लिखिए। कई बार हम करते हैं ABCD जो आंसर लिखना होता है उसमें हमने B लिखा, लेकिन बाद में याद आया इसका तो आंसर A है, तो हम इसी में कोशिश करते हैं A बनाने की। ये ओवर राइटिंग है सर, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका गलत हो गया, आपने क्रॉस किया और यहां लिख दिया आपने A। ये ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें। मैंने कहा प्रेजेंटेशन सर, और प्रेजेंटेशन के बिना डियर स्टूडेंट्स आप अपने टारगेट पर नहीं पहुंच सकते। हाँ, इंटेलिजेंट हो, बहुत खुशी की बात है, बधाई आपको कि आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो फिर वो इंटेलिजेंसी किस काम आएगी।
तो आपका प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और तो 1 to 10 है, 2 to 11 है, 20 मार्क्स हैं। फिर देखिए सेक्शन बी 16 मार्क्स। इस सेक्शन बी में जो 2 पैसेज आएंगे और दोनों ही, यहां ध्यान दें, सेक्शन बी में जो अनसीन पैसेज होंगे, ट्वेल्व टू 16 मार्क्स का, यहां देख लो। और अनसीन पैसेज, हिंदी में अपठित गद्यांश, जो न आपने पढ़ा है, न सुना है, न देखा है, तो कैसे करोगे हल? ट्रिक से बताएंगे ना कैसे हल करोगे। अभी आपके सामने ट्रिक्स आएगी। सिर्फ हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी, सेक्शन सी देके 16 मार्क्स का, सेक्शन डी 10 मार्क्स का, सेक्शन ई 18 मार्क्स का। तो अब मैं आपको जो टॉपर्स हैं और जो एवरेज हैं, उन दोनों को 2 तरीके बता रहा हूं किस तरह से वो अपने पेपर को स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको जो सेक्शन उठाना है, वहां लिखना है आपको, जो आप स्टार्ट करें, आप सेक्शन ए उठाएं। सेक्शन आप ए लिखे। अब सेक्शन ए करें, सबसे पहले सेक्शन ए, और सेक्शन ए में, और मैंने जो बताया उसका ध्यान है। हाँ, अभी आगे बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चन है, तो आप पहले 9th क्वेश्चन नहीं कर सकते इसका। हाँ, प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग को, चाहे कोई सा भी विषय हो, हाँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, एसएसटी, कोई सा भी विषय हो, आपको पहले पहला ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसका फिर दूसरा करना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको तीसरा पहले आ रहा है तो आपने थर्ड पहले कर दिया ना। वो थर्ड जो आपने करेक्ट किया है वो पहले के आंसर में चेक हो जाएगा, तो गलत हो गया ना। सही किया फिर भी गलत और 0 मिला, तो ये तो सिर्फ थोड़ी सी सावधानी, ये ध्यान रखना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बस ये बातें ध्यान रखना है। अनसीन पैसेज होगा, तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं उसको समझना। सबसे पहले आप करेंगे सेक्शन ए, और सेक्शन ए में भी सबसे पहले ग्रामर का क्वेश्चन उठाएंगे, ये ध्यान रखें। हाँ, सबसे पहले हो सकता है आप क्वेश्चन नंबर 1 भी करना चाहे तो कर ले, कोई बात नहीं। सेक्शन ए के बाद अब इन बी सेक्शन को छोड़ दें आप। अभी बी सेक्शन आपको सबसे लास्ट में करना है। क्यों सर? डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक आदत होती है, जब सबसे पहले हम क्वेश्चन करने बैठते तो बड़े आराम से सोचते समझते करते हैं। तो सर पैसेज पढ़ने बैठ गए ना दोनों, तो 1-1.5 घंटा निपटा देंगे आपका, तब फिर क्या करोगे? तो ये तो सर सेक्शन बी जो अनसीन पैसेज है सबसे लास्ट उठाना है। यस, सबसे पहले सेक्शन ए, फिर सी, डी और ई में आपको जो अच्छा लगता है सेक्शन वो उठा लें। लेकिन बी सेक्शन ये ध्यान रखो लास्ट में, और ए सेक्शन ये है आपके स्टार्टिंग में। मैं जो बता रहा हूं उसको समझ लो आप, प्रेजेंटेशन का तरीका। सेक्शन ए स्टार्टिंग में, सेक्शन बी लास्ट में। इनमें जो भी सेक्शन आपको इजी लगे वो उठा लेना। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं पेपर में क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो किस किस तरह से हैं, कौन कौन से टॉपिक से हैं, और ये सब आपको कौन से प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। जागृति ऑनलाइन क्लासेस का ये प्लेटफॉर्म है, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जागृति क्लासेस जोधपुर का एक चिर परिचित नाम बन गया है। जी हाँ, बोर्ड क्लासेस के साथ साथ
नीट और आईआईटी की तैयारी, और वो भी विशेषज्ञ लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स द्वारा, जो जानी मानी फैकल्टी है उनके द्वारा। तो देर ना करें, जब भी यदि आपकी इच्छा जागृत होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो कांटेक्ट करें जागृति क्लासेस के इस ऐप पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जहां भी आपको कांटेक्ट नंबर मिलते हैं उन पर तुरंत संपर्क करें। ये जोधपुर का एक चिरपरिचित नाम बन चुका है, जागृति क्लासेस। जी हाँ, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आपके सामने सेक्शन ए आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 के सर कितने क्वेश्चन है, और सबसे पहले ग्रामर का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, यस। 5 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सभी को, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाता है और कैसे आंसर देना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पूरे को ही लिखते हैं आंसर में, लिखने के बाद ABCD पूरा लिखेंगे और फिर डी पर निशान लगाएंगे, कोई सी पर लगाएगा, कोई बी पर लगाएगा। ऐसे नहीं करना सर, टाइम बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये पूरा उतारना नहीं है, नकल नहीं करनी है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 1, सर मुझे तो ये थर्ड वाला सबसे पहले आ रहा है, मैं थर्ड लिख दूं पहले, थर्ड का आंसर ना। स्पष्ट रूल्स में लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के, यदि प्रश्न के 1 से अधिक भाग हैं, तो इसके 1 से अधिक भाग है ना, 1 से अधिक क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन की कंटिन्यूटी वैसे ही रखें जैसे पेपर में दी गई है। आप पहले थर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने थर्ड को लिख दिया तो वो नंबर 1 के आंसर में चेक होगा और गलत होगा, सही। अगर आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जगह छोड़े वहीं, आंसर नंबर 1 लिख के दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा लिखे, ये ध्यान रखें। अब आप कैसे रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा, अब आप यहां है करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर लिख दिया आपने, सेक्शन ए, सबसे पहले लिखो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप इस तरह से लाइन दे दे, इसके बाद आंसर इस 1 का 1 ये लिखा। अब इसमें देखिए वाटर, अब पहला क्वेश्चन, हाँ तो ध्यान दीजिए क्या रूल्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रिंसिपल्स, हैबिट्स, प्रोवर्ब्स, यो मानो जी, सच्ची सच्ची बातें और अच्छी अच्छी बातें, जो भी आपको दिख जाए वो सब प्रेजेंट सिंपल में। हाँ, अब प्रिंसिपल्स चाहे साइंटिफिक हो या ज्योग्राफिकल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रिंसिपल सिद्धांत होना चाहिए। या यो मान लो जी, आपने सुना है कि भाई सच्ची बातें हैं, ये तो अच्छी बातें हैं, सत्य है, जिसको सबने स्वीकार कर लिया है, तो वो ये रूल ध्यान रख ले। आप रूल्स भी बता रहा हूं साथ के साथ। हाँ, तो ये सब कहाँ चले जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और पहला क्वेश्चन उसी का है, अब पहला क्वेश्चन उसी का है और MCQs है, तो सबसे पहले आंसर ढूंढे ना सर, एलिमिनेशन टेक्निक अपनाए, एलिमिनेट करें पहले गलत को, अपने आप सही बच जाएगा सर। आइए, वाटर है तो सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल है, तो प्रेजेंट सिंपल है, तो बॉइल्ड सेकंड है, तो ये हट गया, आएगा ही नहीं, ठीक है भाई। अब वाटर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, चलो आगे बात कर।
बॉइलिंग है, कोई यहाँ वर्ब सब्जेक्ट की बात वर्ब आती है तो वर्ब है ही नहीं। अब दो बचे साहब, बॉइल और बॉइल्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेरी बात ध्यान रख लेना, जो भी वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट से चलती है, प्रभावित होती है, उनमें जो भी वर्ब आएगी उस वर्ब के अंत में एस मिलेगा। पक्की बात। कैसे? हाँ, हेज हेव में से सेलेक्ट करो, सिंगुलर है तो हेव लोगे या हेज? हेज। इज आर में से सेलेक्ट करो, इज या आर? एज किस में? इज में। हाँ, केवल आई को छोड़ देना, वो थोड़ा सा नटखट शैतान है, वो केवल एक ही एस वाली वर्ब रखता है अपने साथ, वॉज जनरली, बाकी सब में वो क्या अलग अलग उसमें आता है। तो यहां पर अब वाटर सिंगुलर है, सिंगुलर में तो एस होना चाहिए, तो इसमें एस नहीं है तो ये भी क्रॉस हो गया। तो सर आंसर कौन सा बच गया? बॉइल्स। कौन सा आंसर बच गया आपका? बॉइल्स। तो अब इसको लिखोगे कैसे? वहीं टिक कर दोगे क्या क्वेश्चन में? ना सर। आंसर नंबर 1 में आपने क्या लिखा? सी। सी में क्या है? बस ये लाइन नहीं लिखनी आपको, पूरी लाइन नहीं लिखनी, आंसर सी। और सी में क्या है? बॉइल्स आपका आंसर। बिल्कुल क्लियर है बात? इस तरह से फिर आंसर नंबर 2, फिर नंबर 2 पे आ जाओ, नंबर 3 पर आ जाओ, नंबर 4 पर आ जाओ, नंबर 5 पर आ जाओ, क्रम से, क्रम नहीं बिगाड़ना। आइए दूसरा क्वेश्चन, द थीव एस्केप बिफोर, बिफोर आफ्टर का रूल पता है आपको? हाँ, एक तो सामान्य रूल समझ लो, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है तो दूसरी वर्ब ब्लैंक है तो हेड प्लस वी थर्ड मतलब पास्ट परफेक्ट चलता है, ये रूल है। अगर हेड प्लस वी थर्ड गिवन है तो सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? तो देखिए अराइव्ड यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या है? वी सेकंड। जब ये वी सेकंड है तो हमारे पास क्या आना चाहिए? हेड प्लस वी थर्ड। तो स्केप्स तो होगा नहीं क्योंकि बिफोर का यूज है, तो ये भी खत्म हो गया, सेकंड भरी हुई है, ये भी खत्म हो गया, स्केप ये भी नहीं होगा, थीप यहां पर सिंगुलर है तो ये तो आ ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। तो बचा क्या? सर कोई कठिन प्रश्न आ जाए ना तो एलिमिनेट करना, पहले जो गलत है उनको हटाना। एमसीक्यू का यही नियम है, एमसीक्यू का। हाँ, तो बच गया डी। तो आंसर कैसे लिखोगे? दूसरे में डी, डी में क्या? हेड स्कैप्ड। बस ऐसे करना है, ये ध्यान रखें आप। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से आप आंसर निकालें इनके, ठीक है। चलिए, तो ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, इनमें आपको यही रूल्स फॉलो करने हैं। टेंस के रूल्स पढ़ लें। देखिए थर्ड में तरुण स्टडी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे, तो व्हेन से है। अब व्हेन से जो दो वाक्य कनेक्ट होते हैं तो या तो दोनों में सेकंड फॉर्म चलती है जब एक के बाद एक वर्क होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक काम पहले से चल रहा होता है, और पहले से जो काम चल रहा होता है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो वाज वर्ब प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी किस में लिखा है? इसमें ए में लिखा हुआ है। तो हमने जो है इस ए को करेक्ट कर दिया। इसके बाद लिखने का तरीका मैंने समझा दिया है। ही सन डेली, डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, जनरली, यूजली, डेली, एवरीडे, इस तरह के शब्द मिल जाएं तो प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल है तो या तो फर्स्ट फॉर्म या एस। तो यहां देखो हिज सन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस होना चाहिए,
तो ये गोज यहां पर करेक्ट हो गया। ट्राई हार्ड एंड वन डे यू, कोशिश करो, हम कहते हैं ना, अरे एक दिन तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तो बात वही आ गई सर, ट्राई हार्ड, कोशिश करो, मिल गया होता तो कोई बात नहीं, तो किस पे आ जाएंगे हम, भविष्य में मिलेगी बात, तो डी पर आ जाएंगे, विल गेट सक्सेस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। अब इसमें पैसिव वर्ब भरनी है आपको, आंसर वैसे ही लिखेंगे जैसे बताए हैं। अब पैसिव वर्ब भरनी है इसमें, बड़े ध्यान से समझे यहां पर। तो पैसिव वर्ब किस तरह से भरेंगे, पैसिव, तो हरी हैज रिटन ए पोएम, और यहां पर इसको बदल के लिख दिया गया आपको, तो वहां वर्ब भरनी है। अब ध्यान रखो कैसे वर्ब का रूल्स लगाते हैं। पैसिव में कभी भी टेंस परिवर्तन नहीं होता, केवल वाच्य परिवर्तन होता है, अर्थात आपको पैसिव वर्ब ही यूज करना है। तो पैसिव वर्ब क्या होता है, जैसे यहां पर सेकंड है, सेकंड फॉर्म है तो उसका है वाज वर्ब प्लस थर्ड, हैज प्लस थर्ड है तो बीन लगा देना है, मतलब हैज हेड प्लस थर्ड तो बीन प्लस थर्ड, सेकंड तो वाज वर्ब प्लस थर्ड, फर्स्ट तो इजेमार प्लस वी थर्ड। देखो सब में वी थर्ड वी थर्ड वी थर्ड आ रही है, हाँ बस वी थर्ड का प्रयोग तो होगा, लेकिन आगे कुछ हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी होती है। तो अब पोएम हैज प्लस वी थर्ड है तो हैज बीन रिटन होना चाहिए, लेकिन अब अ पोएम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेज आएगा, हेव आएगा, हेज आएगा, तो देखिए सी हमारा करेक्ट है। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें फुटबॉल यहाँ लिख दिया गया है, फुटबॉल सिंगुलर है, सिंगुलर है, और आर प्लेइंग है, आईएनजी है तो आगे आईएनजी को निकाल कर बीइंग कर देते हैं और प्ले को प्लेड। अब आर बीइंग प्लेड, लेकिन यह फुटबॉल सिंगुलर है, फुटबॉल के साथ आर यूज हो नहीं सकता, इसलिए इज बीइंग प्लेड। तो किस में है, आ जाइए बी में हमारे पास लिखा हुआ है इज बीइंग प्लेड। ही किल्ड अ स्नेक, स्नेक लिख दिया गया तो सिंगुलर है, सिंगुलर है, और सेकंड है, सेकंड है तो वाज वर्ब प्लस वी थर्ड। देखिए किस में है, वाज, और दोनों में वाज वाज कर दिया, लेकिन यहाँ बीइंग है, बीइंग से हमें कोई मतलब नहीं है, वाज प्लस थर्ड, स्नेक वाज किल्ड, तो हमारा आंसर हो गया सी। आइए सर मॉडल्स पर आते हैं, बात समझते हुए चले, मॉडल्स पर आते हैं। तो मॉडल्स में देखिए क्या क्या है, ये जो अगला क्वेश्चन है ये मॉडल से रिलेटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, तो जितनी भी नेचुरल प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी होती है, प्राकृतिक बरसात का आना, बाढ़ का आना, ये सब क्या है, या किसी कैलामिटी का आ जाना, तो ये सब अपने साथ में मॉडल रखते हैं। कैसे, में और माइट, पास्ट अगर सेंस है तो माइट रखेंगे, भविष्यवाणी, गेस, अनुमान, प्रिडिक्शन बताई जाए तो ये सब में। तो यहां पर क्लाउड से आकाश में, क्लाउड से तो रेन टुडे, आज बरसात होगी तो ये पॉसिबिलिटी है, और नेचुरल है इसलिए में, आर है इसलिए माइट नहीं हुआ। अगर यहाँ देयर वर होता तो फिर हम यहाँ माइट रखते, तो आंसर है में। टू ड्राइव ए व्हीकल यू, तो ऑब्लिगेशन, बाध्यता जहां पर आती है, मजबूरी जहां पर आ जाती है, आपसे कहा नहीं ऐसा करना ही होगा, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। कंपलसरी में मस्ट होता है, नेसेसरी में मस्ट होता है, नेसेसिटी में मस्ट होता है, एसेंशियल में मस्ट होता है, तो इन सब में मस्ट का यूज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहां पर मस्ट। अब आ जाओ जी पैसेज पर, आइए पैसेज की बात करते हैं। और ये जो पैसेज आपका आने वाला है ये है सीन पैसेज, आपकी टेक्स्ट बुक से, ध्यान दें। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां कहा गया है अब पैसेज को कैसे सॉल्व करें, तो पहले कुछ ट्रिक्स ध्यान रखें। सीन पैसेज है, छोटा पैसेज आता है सीन, आराम से आंसर मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें लिखते समय, लाइन मिलाकर लिखना। हाँ अगर सही बैठ रहा है तो वो लाइन भी मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखें। तो सबसे पहले पैसेज पढ़े, अगर छोटा पैसेज है तो पहले पढ़ लेना चाहिए,
बड़ा पैसेज है तो उसका तरीका दूसरा है, अनसीन का। लेकिन ये छोटे छोटे 4-5 लाइन के पैसेज इनको पढ़ लें। सबसे पहले हमने पढ़ा, और पैसेज का मतलब है कि हमें समझना है इसको, हिंदी अनुवाद करके नहीं समझना, सिर्फ समझना है बातें क्या है, कुछ वर्ड्स को समझना है। तो वी शुड रिमेंबर दैट कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग। कंटेंटेड का मतलब है संतुष्टि का भाव, and in some ways it is easier for the people in developed nations achieve positive health because they have more close-knit social system, close-knit social system with better communication between people than do many people in wealthy and developed nation। मतलब हमारे पास अमेरिका आ गया, हमारे पास जो है जापान आ गया, हमारे पास और भी जो डेवलप्ड नेशन है जिन्हें हम कहते हैं कि यार ये तो बड़े धनवान हैं, तो भारत कोई गरीब नहीं है वैसे। हाँ, ध्यान दें, with very little by way of resources और sophisticated medical facility, जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है, उच्च विकसित है, बस जो हैं उन्हीं से हम जो है अचीव पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज, हमारे समुदाय में। तो देखो, व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, पहले में लिख रहा है साहब व्हाट कैन कीप अस, और पहले का आंसर पहले 1-2 लाइन में मिलेगा, जनरली मिलेगा सर, बस ये ट्रिक ध्यान रखो। तो व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, व्हाट का आंसर लिखना है। व्हाट ने पूछा आपसे कि क्या का मतलब लिखना है, तो याद देखो विशुद्ध में कौन रखता है, ये रहा, कंटेंटेड माइंड हेल्दी लिविंग। तो व्हाट की जगह लिख दो, बाकी तो इसी में है मौजूद। अब यहां से लाइन मत मिलाओ कि वी शुड रिमेंबर दैट, अब ये लिखने की जरूरत कहाँ है। व्हाट का आंसर या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, तो आपने लिख दिया। कभी कभी वर्ब भी पूछ लेता है, एक्शन पूछ लेता है, वो अलग बात है। व्हाट कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं, इसमें मिलाते हैं, ना जी ना, लिखी हुई है वर्ब, व्हाट के स्थान पर आंसर लाना है, तो आपने लिख दिया, सब्जेक्ट पूछ रहा है कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग, बस व्हाट की जगह रख दो और इसको वापस मिला दो, आपका आंसर हो गया। व्हाई इज इट इजी इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, इजी क्यों है भाई डेवलपिंग नेशंस में। हाँ, आओ जी, डेवलपिंग नेशंस मतलब हम भारत वाले, और डेवलप्ड अमेरिका जापान वो वाले। चलो आओ जी, देखो कहाँ पे है डेवलपिंग नेशंस की बात, ये रही डेवलपिंग नेशंस की बात, और इसमें का अब आप लाइन मिलाओगे, इट इज इजियर फॉर पीपल इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। सर वाई से है ना, वाई का आंसर जनरली मिलेगा, बिकॉज से या टू से या फोर से, इस तरह से आंसर मिल जाते हैं, सो देयरफॉर से आगे लग जाता है। तो बिकॉज कहाँ है सर, ये साफ लिखा हुआ है बिकॉज, बस ये बिकॉज से उठाना है हमें। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल देन डू मैनी, केवल ये लिखना है, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस। तुलना कर रहे हैं, तो यहां ध्यान दो, व्हाई इज इट इजी इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, क्यों है, because they have more close knit social system, बस आंसर मिल गया, करेक्ट। तीसरा देखिए, which two types of countries are being compared, ओह बहुत आसान है, कौन कौन से, एक तो डेवलप्ड और एक डेवलपिंग, तो यहाँ विच की जगह, विच टू टाइप्स की जगह लिख दो, क्या लिखो, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग भी और डेवलप्ड भी, तो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस या कंट्रीज लिख दो, बात एक ही है, आर बीइंग कंपेयर्ड, बस इतना सा आंसर है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पेयर विच मींस सेटिस्फाइड, संतुष्ट, इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो ये रहा आपका कंटेंटेड, आपने लिख दिया। हाउ कैन वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ, कैसे पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं, ये रहा साहब, विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी वी कैन, तो इसको यहां जमा दो। हाउ कैन, कैसे प्राप्त कर सकते, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ विद वेरी, इसको जोड़ दो पीछे, या बाय द यूज ऑफ से जोड़ दो, और ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्लियर है बात, आ गई ट्रिक पैसेज को सॉल्व करने की, वेरी गुड। चलिए
तो अब आगे बढ़ते हैं 7 और 8 क्वेश्चन। अब इसमें भी ध्यान दें, चेंज इनटू एक्टिव पैसिव। अब एक और भी किया था हमने, लेकिन वो वर्ब था, अब इसको चेंज करके लिखना है। तो आइए कैसे, देखिए चेंज इनटू एक्टिव पैसिव। तो इसमें बिल्कुल ध्यान रखें जी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट 1 2 और 3, 1 2 और 3, इससे आगे जाना ही नहीं है आपको। 1 2 3, 3 का 1 कर दो, 3 का 1 कर दो। देखो जी कैसे, द टाइगर किल्ड ए डियर इन द पार्क, तो 1 सब्जेक्ट, ध्यान दो साथ में सिखा भी रहा हूं, 1 सब्जेक्ट 2 वर्ब को देता हूं मैं, और इस 3 को, तो 3 यहां आ गया, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहां लिखा होना चाहिए अ डियर। और इसके बाद अब देखो कौन सी फॉर्म है, सेकंड हो तो वाज वर प्लस वी थर्ड, तो इसके साथ वाज लगा दो जी, और किल्ड का आपने किल्ड लिख दिया, वाज किल्ड, क्या हो गया, बाय द टाइगर लिख दो जी, बाय द टाइगर, बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसे आप, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो 1 2 3 1, वर्ब को दिया 2, इसको दिया 3, 3 आ गया। द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड। वाह, क्या पैसिव ट्रिक है। 1 2 3, 1 2 3, 3 का 1, जी हाँ। और ध्यान रखो, फर्स्ट हो तो इजेमर, सेकंड हो तो वाज वर, आईएनजी हो तो बीइंग, हैज हो प्लस वी थर्ड हो तो बीच में बिठाओ जी बीन, और मॉडल्स हो तो बी प्लस वी थर्ड, इन्फिनेटिव 2 प्लस बी प्लस वी थर्ड। वेरी गुड, आप समझ चुके हैं। आइए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओह माय फ्रेंड, आई हैव लॉस्ट माय बैग। अब इसको आप 2 तरह से लिख सकते हैं, सरप्राइज भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। कोई मरने की बात आ जाए तो दुख हो गया, और अपन नहीं कहते अपनी भाषा में अरे राम राम राम, तो वो यार अंग्रेजी बोलने वालों के भी तो कुछ होगा ना, तो वो भी तो कहेंगे, तो ठीक है। आइए, ऐसे सेंटेंस में सेड को किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी हो तो। हाँ, एक बच्चा जा रहा था, उसको 2000 का नोट दिख गया, उसने उठाया, उन्होंने कहा अरे मजा आ गया, खुशी हुई, गम हुआ, अरे खुशी हुई 2000 का मिल गया, तो बस खुशी हुई तो कह दो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दुख हुआ तो कह दो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और अचानक आश्चर्यचकित हो गया, कैसे, सुनो कैसे। अरे अपने फॉरेनर्स आए यहां, अब उन्होंने यहां कोई ऐसा देखा ही नहीं जिससे आश्चर्यचकित हो। अब इधर से गुजर रहे थे चौराहे पे, उधर से 3-4 भैंसें आ रही थी, उन्होंने कहा वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल क्रीचर। अब उनको वही गजब की लगी, तो सरप्राइज हो गया वो। तो ऐसे लिख सकते हैं, माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, क्या लिखेंगे, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद, यहां क्या है, सौरव का भाव है। फिर कोमा हटाकर डेट लगाएंगे। अब ध्यान दे लो, डेट किस में लगेगा, कोमा हटाओ डेट लगाओ। तो सामान्य सेंटेंस जितने भी होते हैं, एक तो वो जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है, एक आफ्टर, और ऐसे चिन्ह वाले जितने भी सेंटेंस आ जाए, कोमा हटाओ डेट लगाओ, कोमा हटाओ डेट लगाओ। आ जाओ जी आगे। आई हैव लॉस्ट माय बैग, आई है फर्स्ट पर्सन, सीना ठोक के कहो फर्स्ट पर्सन, जिसके गूंसा पड़ जाए वो प्रोनाउन सेकंड पर्सन। हाँ, फर्स्ट पर्सन, आई वी मी माई अस, ये सब क्या है, प्रोनाउन में काउंट होते। वैसे तो माई आवर योर ये प्रोनाउन है नहीं, डिटरमिनर की श्रेणी में आते हैं, पर फिर भी जी आपके लेवल पे समझो तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, आई को बदला माई फ्रेंड के अनुसार, तो क्या हो गया, ही। और आगे बढ़ो जी, हैव है तो हेड कर दिया, माई फिर बदला तो हिज हो गया, फिर आपने क्या कह दिया, लॉस्ट, कहाँ गया, ही हैड लॉस्ट लिखना है, तो ही हैड लॉस्ट कर दो इसको, यहां गलत हो गया, लॉस्ट हिज बैग, ये हो गया सर, ही हैड लॉस्ट हिज बैग। अब ये ध्यान रखना बात, यहां ध्यान रखना, कोई सा भी चिन्ह हो, सारे चिन्ह एक ही बनेंगे इनडायरेक्ट में, फुल स्टॉप, चाहे प्रश्नवाचक हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, कोई सा भी हो, सब हट के केवल फुल स्टॉप।
बात ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए मेरे साथ। तो द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो सच्ची सच्ची बात, और सच्ची सच्ची बात हो तो शेड आगे वो कुछ भी हो, सब टेंशन नहीं बदलते, भीतर का तो कुछ नहीं करना। द टीचर सेड, ऐसे लिखना है, यहाँ डेट लगाना है, डेट लगा के इस पूरे को यहाँ उतार देना, बन गया जी द टीचर सेड दैट, फोकट के नंबर मिल गए, ये बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, आ रहा है मजा? हाँ, ये है जागृति ऑनलाइन क्लासेस का जलवा। हाँ, बस परफेक्ट हो जाइए प्रेजेंटेशन में सर, प्रेजेंटेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, अब डॉक्टर पेशेंट से कहेगा कि भाई दवाइयाँ वगैरह लिया कर, टाइम पे यार थोड़ा रेस्ट किया कर, क्यों भागा भागा फिरता रहता है, नहीं तो कोरोना पकड़ लेगा। तो ये क्या है? अरे भाई डॉक्टर सलाह ही देगा, ये थोड़ी कहेगा डॉक्टर ये बैठे चुपचाप, ऑर्डर थोड़ी दे सकता है, सलाह देगा। तो बहुत अच्छी बात है। इंपेरेटिव सेंटेंस वी फर्स्ट से स्टार्ट होने वाले, डोंट से स्टार्ट होने वाले सब इंपेरेटिव में बदल लो जी। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर क्या दिया? एडवाइज्ड की, किसको? अब टू मत लिखा करो, ध्यान रखो। एडवाइज द पेशेंट, भाई कुछ नहीं करना, कोमा हटाओ, टू लगाओ, जितना भी वी फर्स्ट से स्टार्ट होते कोमा हटाओ, टू लगाओ, लिख दिया। अगर ये होता डोंट टेक कंप्लीट रेस्ट, तो फिर डोंट में से डू हट जाता, नोट टू लगा देते, नोट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। तो डॉक्टर तो सलाह ही देता है, इसलिए सेड को काय में बदल दिया? एडवाइज में, इंपेरेटिव सेंटेंस में। फिर तो पूरा ही उतर गया, टू टेक कंप्लीट रेस्ट तो खुद ने ही लिख दिया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये है आपके ग्रामर पार्ट को हल करने का तरीका। बस आप अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये बात हम कह रहे हैं, और ये जलवा है किसका? जागृति क्लासेज का। जागृति क्लासेज पर आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे आप आईआईटी की प्रॉब्लम लाएं, नीट की प्रॉब्लम लाएं, या बोर्ड क्लासेज की प्रॉब्लम लाएं। बस बने रहें हमारे साथ, और हमारा टारगेट 100%, अर्थात पेपर में जितने मार्क्स हैं वो पूरे ही ले लें, छोड़े ही नहीं कुछ, बस यही। आइए सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैंने कहा है सेक्शन बी आप सबसे लास्ट में करेंगे। पैसेज है, अब ये अनसीन पैसेज है आपके सामने। आइए देखते हैं अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज है, न पढ़ा है, न सुना है, न देखा है, तो अब हिंदी कैसे समझे? नहीं आती भाई, सच्ची बात है। उसमें क्या नहीं आए तो नहीं आए, कोई हिंदी तो इंग्लिश तो अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग लैंग्वेज है, तो सबकी हिंदी थोड़ी समझनी है, एक एक लाइन एक एक शब्द की। सर मोटा मोटा समझो, दिमाग में बिठाओ भाई क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अनसीन पैसेज में सबसे पहले आप जो पढ़े वो क्वेश्चन पढ़ें। हाँ, बात समझ लें आप। अब क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ ये देखें। हु से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा है भाई, बस जरा सा शब्द लाना है। देखो आओ किस किस तरह से ये पैसेज है। One morning the giant looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep. जो भी इस पैसेज को आप पूरा पढ़ लेंगे सर, वो आप पढ़ेंगे, नहीं तो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ये पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन आ जाइए। The giant saw a most wonderful sight. What did he saw? What did he see? क्या देखा उसने? अब जो देखा ना वो लिख दो। अब यहाँ डिड आया हुआ है, ये बातें ध्यान रखना आप पैसेज में। डिड आया हुआ है, जब डिड आया है, जब वाट का आंसर हम पीछे जमा रहे हैं तो इसको सेट करो। बोले डिड है तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड बदलो, तो आपने लिख दिया ही सॉ। अब क्या देखा वो लिख दो। क्या वंडरफुल साइट थी, पैसेज में से देखो, पहली दूसरी लाइन में ही मिलेगा। मतलब बड़ा पैसेज है तो 4 खंड कर लो, उसको 4 पार्ट कर लो। पहले क्वेश्चन को पहले पार्ट में ढूंढो, दूसरे को दूसरे में ढूंढो, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में। कोई नहीं मिले तो फिर लास्ट में पूरा ही पढ़ डालो। टुकड़ों में पढ़ो पैसेज, ऐसे नहीं।
आप पहले पूरा पढ़ रहे हो, फिर एक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर दूसरे के लिए फिर पूरा पैसेज पढ़ रहे हो, फिर तीसरे, तो फिर तो टाइम बर्बादी है भाई। इसीलिए तो कहा लास्ट में कीजिए। तो हु वाज स्टैंडिंग, बस अब करना क्या है, आपको पैसेज से लाइन नहीं उतारनी। वाज स्टैंडिंग, कौन खड़ा था, बस जो खड़ा था। जैसे द लिटिल बॉय whom द जायंट लव्ड, जिसे वो प्यार करता था, हु की जगह आंसर लिखना है, बाकी आधा आंसर तो यही है आपका। ट्रिक्स इस्तेमाल करो सर। हाँ, तो इस तरह से आप पैसेज करेंगे। पैसेज की यही ट्रिक है, 4 सेक्शन कर लो उस पैसेज के। 90% तरीका यही होगा आपके लेवल पर क्वेश्चन पूछने का। पहला क्वेश्चन उस पहले खंड में उसका आंसर मिल जाएगा आपको, हो सकता है दूसरे का भी मिल जाए, और फिर कोई का नहीं मिले तो फिर वापस पूरा पढ़ो। ऐसे नहीं बार बार हर प्रश्न के लिए पूरा पैसेज पढ़ोगे तो फिर तो टाइम बर्बाद। इसीलिए मैंने कहा है 20 सेक्शन सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये आपका टाइम ज़्यादा ले सकता है। और ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग में दे दे, स्टार्टिंग में हम बड़े मज़े से करते हैं आराम से, फिर टेंशन तो बाद में हो जाए, और टाइम आधे घंटा ही रह गया, तब फिर भागते हैं। तो इसके लिए सिर्फ 30 मिनट्स देने लास्ट में, आधा घंटा पैसेज के लिए, अनसीन पैसेज के लिए। समझ गए बात को? तो इस तरह से ये पैसेज आप सॉल्व करेंगे। तो 2 पैसेज हैं आपके सामने, इन दोनों पैसेज का सॉल्यूशन आप सॉल्व करके देखें, प्रैक्टिस करें। मैंने कहा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करते रहिए। जी हाँ, और प्रेजेंटेशन बहुत शानदार तरीके से दीजिए। और इनके नीचे एक क्वेश्चन है 12, 13, 14, 15, तो पहले 15 करोगे ना, पहले 12 ही करना है। 12, 13, 14, 15, 15 नहीं करना है, ये ध्यान रख लो आप। जो बताया गया उसी के अनुसार चले। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ये एक और पैसेज को रीड करें, अर्थात को समझें। और ट्रिक क्या है क्वेश्चन आंसर की? हाउ, व्हाट डिड, क्या कहा, तो जो कहा तो पहले तो ये डिड आया हुआ है, देखो यहां ध्यान से, जमाने का तरीका बता रहा हूं। डिड आया हुआ है, व्हाट का आंसर यहां लिखना है, तो आपने सबसे पहले तो इस यहां से जमाना शुरू किया ये, और इस से को आपने डिड को हटा दिया और इसको सेड कर दिया। अब क्या कहा, जो कहा वो लिखना है आपको। पैसेज में गए, ढूंढा, पहली 4 लाइन में आंसर मिलेगा। व्हाट मेक्स वी द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ वाटर क्राइसिस, सब मिलेंगे आंसर। 4 टुकड़े कर लो अनसीन पैसेज के, बड़ा आएगा ना अनसीन, सीन तो छोटे छोटे आएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से पैसेज पढ़ो। और वैसे भी लेसन पढ़ा है तो समझ में तो है, पर इसमें अगर टाइम लगा दिया सारी हिंदी समझने में तो फिर कब करेंगे क्वेश्चन के आंसर। 4 टुकड़े बांट लो, पहले क्वेश्चन को पहले टुकड़े में ढूंढो, पहले का आंसर, दूसरे का दूसरे टुकड़े में ढूंढो, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे में, मिल जाए तो लिख दो, और फिर भी नहीं मिला तो फिर एक बार सारे को एक साथ पढ़ करके ढूंढ लो। है तो ये पैसेज करने का। व्हाट मैक्स वाई, वाई का आंसर आप देखे जमाएंगे तो यहाँ पर एक कांट है, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले गए, आपने लिखना शुरू किया। वी कांट टेक वाटर फॉर ग्रांटेड एनी लॉन्गर, बिकॉज से दे दो, टू से दे दो, फॉर से, जो भी आपका आंसर है वो आगे लिख देंगे। लेकिन यहां से आपको जमाना है आधा, लाइन नहीं मिलानी पूरी, ये बात आप ध्यान रखें। और अनसीन पैसेज है, 20 सेक्शन सबसे लास्ट में करना है। आइए सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, फिर आ गया, लेकिन ये तो अपनी ही बुक से है। ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, तो इसको तो पता है आपको, सब पढ़ी हुई है बुक्स। तो आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स रिफ्यूज टू फॉलो सर्टेन, क्या हो जाएगा। अब ध्यान दो यहां, अब व्हाट हैपन तो इफ से है, इफ व्हेन ऐसे कोई शब्द आ जाए बीच में, 2 जोड़े गए हों, तो पहले इस पार्ट को आंसर में जमाओ। If all the things in the universe refuse to follow certain laws, अब क्या होगा, वो आंसर में आपको तुरंत मिल जाएगा। देखिए कहाँ मिलता है,
ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन। अब ये सारी चीजें आप लाइन मिलाओगे तो लाइन से लिखोगे, इंक्लूड द सन एंड द मून एंड द लाज obey certain laws without re-standing in view of these laws the world will। अब ये ऐसी लाइन नहीं लिखना, मैंने कह दिया भाई वो तो जमा ही दिया वहां से, क्या हो जाएगा, कहाँ गया ये आंसर आपका, क्या हो जाएगा कि भाई ये संसार फॉर ए, कहाँ गया, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक क्षण भी आगे नहीं चल पाए। कैसे? अरे सही बात है, सूरज दादा उसने सोच लिया कि आज तो मैं 70% खोलूंगा टेम्परेचर, वो नियमों से बंधे हैं, प्रकृति के नियमों से, खोल दिया तो अपन तो खड़े खड़े ही जल गए, सब धरे रह जाएंगे अपने टारगेट आगे के। तो वो नियमों से बंधे इंसान ऐसा जानवर है जो नियमों से नहीं बंधा है। हाँ हाँ, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से आप पैसेज को सॉल्व करेंगे। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेयर टू मैन, प्रार्थना का महत्व व्यक्ति के लिए क्या है, तो उसमें आपको मिलेगा व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट। तो मैंने बता दिया प्रेयर क्या है, व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट, हमें पशु से अलग कौन सी चीजें करती है, तो आपको लिख देनी है ये थिंग्स हमें जो है पशु से अलग करती है ना। देखो यहां पर बड़े ध्यान से, व्हाट विल हैपन का हमने लिख लिया, व्हाट इज प्रेयर टू मैन। अब व्हाट इज प्रेयर टू मैन, देखो विदाउट रिस्ट्रेंट ऑन दीज लॉज द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर ए सिंगल मोमेंट, हुज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन विल गो टू पीसेस इफ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योरसेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रेयर। तो प्रेयर क्या है, ये आंसर है, प्रेयर इज नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। व्हाट इज प्रेयर, तो व्हाट इज प्रेयर, तो आंसर आपको कहां मिला प्रेयर का, प्रेयर इज a necessary spiritual discipline, आध्यात्मिक हमारे मन की, हमारी आत्मा को अनुशासित करने का जो भाव होता है वो प्रेयर में होता है। तो ध्यान दें, व्हाट विल हैपन ऑल द थिंग्स, तो हमने इफ से लिखा, तो यहां से तो आप जब आंसर लिखोगे, पहले का आंसर आप लिखोगे तो इफ से आपने स्टार्ट कर दिया और यहां तक तो आपके पास लिखा हुआ, अब आंसर लाना है आपको। व्हाट विल हैपन क्या होगा, ये होगा फॉर ए सिंगल मोमेंट, क्या होगा, ये संसार एक क्षण भी आगे नहीं चल पाएगा। Whose mission in life is service of your fellow man will go to pieces if you do not impose on yourself some sort of discipline। ये अलग है, बस इतना सा आंसर है। अरे एक नंबर में और क्या देंगे, बस वही आंसर देना है जो एग्जैक्ट है। हाँ, तो इफ से जुड़ा हुआ इसलिए कुछ नहीं करना आपको, इफ आगे लिख दिया, एक कंजक्शन का यूज किया, इफ इसको उठाएगा, मैंने यही बताया आपको। इफ व्हेन ऐसे शब्द हों जिससे दो सेंटेंस जोड़े गए हों तो पहले आंसर देने के लिए उस पार्ट को पहले लिख दो। इनमें ये सुविधा है, हमें किसी को भी आगे पीछे किया जा सकता है, ये हमें सुविधा मिली हुई है। तो हमने इफ से आगे लिख दिया या आप पहले लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। इफ से हमने ये लिख ही दिया तो हमें लाइन नहीं मिलानी, हमने प्रश्न से आधा उत्तर ले लिया। हमें तो सिर्फ इतना सा उत्तर लाना है, क्योंकि एक नंबर में और क्या पूछेगा हमसे। ऐसा थोड़ी है कि 3 लाइन लिखने के लिए कहेगा एक नंबर। मैंने कहा था वर्ड लिमिट 15-20 वर्ड्स, यही होता है इसका। 10 से 20 शब्द में आंसर होता है पैसेज का। ज़्यादा आप लाइन मिलाओगे और लिखोगे, ऐसे तो आप 3 लाइन लिख दो, उससे होगा क्या, ये ध्यान रखना। पैसेज पे व्हाट इज प्रेयर टू मैन, अब ये तो बड़ा आसान है। प्रेयर क्या है, मैन, अब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, तो प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ये यहां से आया टू मैन।
व्हाट इज प्रेयर का उत्तर ये रहा, तो आपने लिख दिया आंसर। किसका लिखा, सेकंड का। क्या लिखा, प्रेयर इज, ये रहा, इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ये लिख दिया आपने, डिसिप्लिन। अब इसने कहा किसके लिए, तो ये टू मैन इसमें नहीं है। बस यही तो बात है। अगर लाइन मिलाई है ना तो आप यहीं रुक जाओगे, और लाइन नहीं मिलाई, समझा है क्वेश्चन को, तो आपने लिख दिया यहाँ टू ए मैन। ये है बात। लाइन मिलाई तो पकड़ लेगा वो आपको। हाँ, ये ध्यान रखें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक समझ गए। चलिए, What separate us from brute? और find the word from the passage which means rules. Rules का मतलब क्या है, आओ जी। Rules का मतलब नियम कानून। ये रहा सर आंसर आपका। Rules का मतलब क्या है, तो ये आपका आंसर है। इसका कौन सा में पशु से अलग करती है बातें, तो देखो यहाँ, इट इज डिसिप्लिन। ये रहा इसका आंसर। किसका, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहां देखिए, इट इज डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट दैट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट। ये थर्ड का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बड़ा आसान। यस, बस प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़ मत होए सुजान। आइए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहां और आ गया, दोनों में से कोई सा भी एक पैसेज कर लीजिए। जंबाजी से रिलेटेड पैसेज की बात की। हाउ ओल्ड वाज, अब कितने साल के थे, तो लिखा जी 25 ईयर्स के थे। बस कुछ नहीं लिखना। वेन है, मैंने क्या कहा, वेन इफ से जुड़े हों, पहले उसको लिख दो जी। वेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन, जंबाजी वाज। ये वाज उठ के कहां चल जाएगा, समझ रहे हो बात को बेटा। हाँ, द जंबाजी वाज, तो वेन से पहले जमाओ, जंबाजी वाज कितने साल के, 25 ईयर्स ओल्ड। आंसर तैयार। अब आप मिलाओगे लाउन तो यूं लिखो, वेन जंबाजी वाज। वेन तो है ही नहीं इसमें, यहाँ तो नहीं है ना। वेन जंबाजी वाज, यहाँ इसने कहा वेन द ग्रेट डिजास्टर। इसने क्वेश्चन यूं पूछा है, वेन जंबाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड ए ग्रेट डिजास्टर टुक। बात तो वही है, लेकिन इसने कैसे लिखा है, हमें उसके अनुसार चलना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 100% पर दावा ठोक दो अपना, बस। आइए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द कैटल ईट इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में क्या खाया जानवरों ने। आओ जी, लिखा हुआ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे कुड ईट। दे किसके लिए, जानवरों के लिए। तो ईट क्या खाया, द बाजरा स्टोर्ड इन द हाउस है। तो देखो द कैटल, डिड आ रहा है, डिड आ रहा है। ईट की फॉर्म क्या है, सेकंड क्या हो गई, देख लो यहाँ, दे कुड ईट। अब कुड नहीं लिखना आपको, यही तो बात है, तभी तो पकड़ में आ जाएगी आपकी बात। डिड आ रहा है, इसको सेकंड फॉर्म कर दो। द केटल एट इन द, क्या खाया, एट, ये रहा। द बाजरा स्टोर्ड इन द, कहाँ था, हाउसेज। फिर लिख दो फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट। बात क्लियर है, समझ में आ गई। आइए, वाई वाज द सेकेंड ईयर वर्स देन द फर्स्ट ईयर। से भी ज्यादा खतरनाक क्यों हुआ। जब भी बच्चों सूखा पड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो फिर तो खतरनाक होगा ही सही। तो खतरनाक क्यों हुआ, वाई वाज द सेकेंड ईयर वर्स देन द फर्स्ट ईयर। तो देखो जी, द सेकेंड ईयर वाज वेरी बैड था। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों हुआ, क्योंकि देयर वाज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। पीपल है, तो कहीं कोई घास ही नहीं बची, जानवर क्या खाए, हाँ कुछ नहीं बचा, इसलिए ज्यादा खतरनाक हुआ। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। बरसात की कमी को क्या कहते हैं सर, सूखा, ड्रॉट। आंसर आ गया इसका, समानार्थी शब्द ड्रॉट लिखना है। समझ गए बात, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं।
फिर ये देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्द में उत्तर देना है। अब 30 से 40 शब्द में जब उत्तर देना है तो ये देखो आप एक लाइन में वहां कॉपी में कितने शब्द लिख रहे हो। आइडिया ले लो कि 8 शब्द आते हैं मेरे तो एग्जाम वाली कॉपी में, तो 8 आ रहे हैं, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 से 5 लाइन में उत्तर देना है आपको। यूँ नहीं कि 2 लाइन में लिख दिया टाइम बर्बाद हो जाएगा, और ये भी नहीं कि एक ही लाइन में लिख दिया, ये ध्यान रखो। 30 to 40 वर्ड साफ लिखा है। डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन। एक्सप्लेन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, लेसन का नाम भी है। तो कैसे कह सकते हो कि वह कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था, कानून नियम नहीं मानने वाला व्यक्ति था? तो उसने क्या क्या किया, पहले वहाँ गया, उसके घर में आग लगाई, फिर वहाँ से भागा, ये सारी चीज़ें वो आपको लिखनी है। ये आप आंसर अपनी आंसर बुक से लें। हाउ कैन यू से, अब इन दोनों में से एक करना है। अब दोनों में से जो आ जाए वो कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर। अब ये ध्यान रखो क्या करें, अगर इसका आंसर लिखा है कि इसका लिखा है, तो अब यहां चक्कर पड़ता है अथवा में कि आपने आंसर किसका लिखा। 21 तो है, तो क्वेश्चन नंबर 21 और 21 में क्वेश्चन नंबर 21 लगा के लिखना, क्वेश्चन भी लिखना, या फिर हाउ कैन यू से इतना सा लिख के डेट करके क्वेश्चन कर दें, ताकि उसको ये लगे कि इस वाले का आंसर लिखा। वैसे तो समझदार हैं सब जांचने वाले, पर फिर भी अपनी तरफ से अपन लिख दे तो क्या दिक्कत है एक लाइन में। उसके बाद आंसर, फिर आंसर जमा देना। फिर आ गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। हाँ, 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। हाँ, 2 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। किस बुक में से? सप्लीमेंट्री रीडर रेजुलेशन में से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये देख लो। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए। What happened after the older boy returned home empty-handed? What is the rainwater harvesting? ये याद करेंगे क्वेश्चन और लिखेंगे आप। अब आ जाओ जी, इसकी बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 की। ये आपके आता है गोल्डन रेज से। अब राज की बात बता दूं, एक क्वेश्चन पहले लेसन से आएगा। हाँ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक क्वेश्चन कहीं से भी उठा के डाल देता है, या तो दोनों उससे आएंगे एक आध डाल, तो अपन को तो एक करना है। तो लेसन 1 के तो सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, पक्का है एक 95% चांस, 5% की गारंटी नहीं। अगर दूसरे भी दे दे तो 10-15 बढ़िया क्वेश्चन और याद कर लो, लेकिन लेसन 1 को छोड़ना मत। लेसन 1 से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल कंप्लीट कर लें। यहां तक की बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। आंसर लिखने का तरीका समझा दिया ना। अब ये कर रहे हो कि ये कर रहे हो, तो आप लिखो आंसर 23, तो लिख दो या तो क्वेश्चन नंबर 23 गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नूडल आंसर, फिर एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समझ गए मेरी बात को? आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी, ओहो हो मजा आ गया इनमें। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड। मतलब एक चित्र दिया जाएगा, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। देखो इस पर लिखना है, और पहली लाइन यहां दे दी, ये यहां पर गुड सिटीजन बनाते हैं, अवेयरनेस अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। अरे 4-5 लाइन तो इसने ही दे दी, इसमें से ही बना दो बहुत सारी चीजें, तो मजा आ गया। ऐसा आ जाए तो 2-3-4 लाइन वहां से बन गई। 75 वर्ड्स में लिखना है एजुकेशन इज की टू सक्सेस, और ये सब क्या है तो ध्यान रखो। अगर एजुकेशन से रिलेटेड बात आती, पहली लाइन ऐसी दो थोड़ी अच्छी, कोई कोटेशन वाली। हाँ, आप लिख सकते हो, चाहे बुक से रिलेटेड कोई भी आती है बात, तो आप स्टार्टिंग कैसे करो, ऐसे कर दो, रीडिंग इज की टू नॉलेज, की टू नॉलेज, एंड नॉलेज means power.
रीडिंग इज की टू नॉलेज एंड नॉलेज मीन्स पावर। ये पहली लाइन, जितने बुक से रिलेटेड आए, रीडिंग से रिलेटेड आए, एजुकेशन से रिलेटेड कोई सा भी आए, पहली लाइन है। और दूसरी इसमें मिलेगी आपको, यहाँ जमा दो, फिर 2-3 लाइन यहाँ भी मिल रही है। अगर ऐसा आ जाए तो मजा आ गया, सब कुछ इसमें मिल गया। हाँ, क्या बात है। और वर्ड लिमिट का जरूर ध्यान रखें। राइट ए पैराग्राफ इन 75 गिवन विजुअल एड। आ जाओ जी, कहाँ गया? चाइल्ड लेबर, अब इट्स क्रूल, इट्स क्राइम। अब बाल श्रम, तो बाल श्रम पे लिखे, लेकिन पहली लाइन क्या लिख दें? पहली लाइन कैसे शुरू करें? चाइल्ड लेबर इज अकर्स इन आवर, या 4 लगा दे, इन आवर, इनकी जगह 4 लगाएं, पूरा ही जाएगा क्या? चलो देखते हैं, दोबारा लिख देते हैं। चलो ब्लैक में, चाइल्ड लेबर इज अ कर्स फॉर आवर सोसाइटी। इस लाइन से शुरू करें, ज्यादा लाइन नहीं लिखनी। तो बाल श्रम हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। बस ऐसी कुछ अच्छी लाइन, एक आध लाइन से शुरू कर दे। टेक्नोलॉजी की बात आती है, मान लो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह वगैरह, उसमें एक लाइन दे दें, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये लाइन दे दें स्टार्टिंग। फिर लिख दे, कंप्यूटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ साइंस। हाँ, मोबाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ साइंस। इंटरनेट, ऐसे जो भी साइंस से रिलेटेड है। बात सुन ले अब मेरी। हाँ, अब स्कूल से रिलेटेड आ गया, माई स्कूल है, टूर्नामेंट है, वो है, तो एक लाइन बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लेना। हाँ, स्कूल से रिलेटेड कोई सा भी पैराग्राफ आए तो आप लिख दें, स्कूल इज द मोस्ट important place for, अरे पूरा ही मिटता है, यहां थोड़ा सा कट लगा रहा हूं मैं, प्लेस ऑफ फिजिकल, फिर लिख रहा हूं मैं यहां मेंटल एंड इमोशनल। School is the most important place of physical, mental and emotional development for children। कोई से भी आ जाए। विद्यालय भारत के शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब स्कूल लाइब्रेरी आ गई तो लिख दो ना, लाइब्रेरी की बात बाद में लिखेंगे, फिर वहां भी तो पढ़ेंगे, दिमाग का विकास होगा पढ़ने में, खेलेंगे, स्पोर्ट्स, फिजिकल शारीरिक विकास होगा। और एक क्विज कॉन्टेस्ट हुआ, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, डांस कंपटीशन हुआ, कल्चरल प्रोग्राम हुआ, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं, मतलब अपना टैलेंट वो भी सिखा रहे हैं, तो हो गया ना इमोशनल। तो तीनों डेवलपमेंट होते। इसके बाद लिख दो जो भी आपको लिखना है। ध्यान रखो ये बातें, बस स्टार्टिंग कैसे कर, अरे यार फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बस ये बारीक सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे एक एक दो दो लाइन ऐसी सेलेक्ट कर लो, कॉमन लाइन। अब कोई सा भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाए तो आपके पास एक लाइन फिक्स होगी। हाँ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। भाई आविष्कार तो जब ही होगा ना। अब एक बात और ध्यान रख लेना, कोविड-19 से रिलेटेड पूछ सकता है। हाँ, अब क्या पूछेगा आपसे? ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आप तो सबसे पहले कोविड-19 क्या है, पहला केस कहाँ मिला, और गाइडलाइंस कोरोना की क्या क्या है वो लिख देना। आजकल कितनी गाइडलाइंस तो बार बार आ रही है, कैसे लिखोगे कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए, वी शुड फॉलो द
कोरोना गाइडलाइंस नंबर 1, हाँ, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप और सैनिटाइजर फ्रिक्वेंटली, बार बार हमें हाथ धोने चाहिए। वी शुड यूज मास्क, ऐसे लिख दो, या वी शुड कवर आवर नोज एंड माउथ विद मास्क। भाई मास्क तो पूरा भी आता है, एक तो पूरा ही ढक लो, ऐसा मत कर देना, है। हमें डिस्टेंस बनानी है 6 फीट की। तो ये सब चीजें गाइडलाइन 4-5 चीजें लिख दो, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, बता रहा हूं सिर्फ, हाँ। तो इस तरह से आप लिखेंगे, वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे। आइए सर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजास विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। हाँ, ये तो प्री के नंबर है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे, पहले आते थे। एक बात ध्यान रखना, केवल रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आएगा, मैंने कहा ना। हाँ, गोल्डन रेज एक ही प्रश्न आएगा, इसलिए प्रश्न याद मत करो फालतू, उलझो मत प्रश्नों में गोल्डन रेज के में। पहला लेसन कंप्लीट कर लो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 95%, और 10-5 मैंने याद कर लो, उनमें से आ जाए, किसी भी मॉडल पेपर में मिल जाएंगे आपको। और पोइट्री के क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, आ ही नहीं रहे तो क्यों याद करो, केवल रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ये देखो, ये 2 स्टेंजा देगा, एक में लिखना है, तो लिखने का तरीका समझ लो, हाँ। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रेफरेंस, तो आप लिखोगे रेफरेंस। अब रेफरेंस ये लिखने के बाद ये लाइन छोड़ देना, हाईलाइट होना चाहिए, यहां से लिखना, यहां से, जैसे आपने लिखा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, पोइम का नाम composed by the famous poet, पोइट का नाम। ये रेफरेंस सब में बन जाएगा, कोई सी भी पोइम आ जाए। 3 ही तो पोइम है, एक तो हटी गई, और 3 में से 2 तो पक्की कर लो, हाँ। अरे भाई दोनों अलग अलग के स्टेंज आएंगे, तीसरी नहीं भी करो तो 2 तो पक्की कर लो। 2 में से एक तो आना ही आना है, 100% है, गारंटी है 100%, और तीनों कर लोगे तो मजा आ जाएगा, और 2 में से दोनों ही आ जाए, तुम्हारी किस्मत है। रेफरेंस ऐसे तैयार करें, ये दिखना चाहिए रेफरेंस, ऐसे ही कंटेक्स्ट लिखें। गैप, गैप देने से ये हाईलाइट होगा। मैंने कहा जी प्रेजेंटेशन, और ज्यादा करो तो इसको अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो, हाँ। मेन बात को अंडरलाइन करो, वो उसे कहते हैं हाईलाइट करना। बात समझ में आ गई, तो ऐसे लिख दो। तो ये रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, बात समझ में आ गई, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। ई सेक्शन, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, जो भी है। जैसे माय फेवरेट टीचर की बात कर ली, तो टीचर से रिलेटेड बात लिख दो। भाई शिक्षक क्या करता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। और लिखना चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, हाँ। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। पर लिख सकते हो, आजकल इंग्लिश में वर्जन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर कोटेशन दे दो, ये दे सकते हो, नहीं तो लिख दो टीचर्स आर द क्रिएटर्स। क्या है वो, निर्माता है हमारे भविष्य के। टीचर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ अवर फ्यूचर, शिक्षक हमारे भविष्य निर्माता है, ऐसे लिख दो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी आ गया, लिख दिया। अब फेयर आ गया, फेयर की लाइन सुन लो, उसकी तो बता दी ना मैंने, स्कूल की सुन लो। फिर मेले और त्योहार, इससे रिलेटेड लाइन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, सीधी सी लाइन है, लिख देता हूं यहां, समझ लो। फेयर्स and festivals are the symbol
ऑफ आवर यूनिटी। हमारी एकता के प्रतीक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाते हैं मेले में। हाँ, बालाजी का मेला हो, चौथ माता का मेला हो, या रामदेव जी का मेला हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेले में तो सब जाते हैं चाट पकौड़ी खाने। हैं, सब जाते हैं। तो हमारी एकता क्या प्रतीक है ये मेले और त्योहार। इससे मिलनसारिता बढ़ती है। और कुछ भी लिख सकते हैं, पर आपके वर्ड लिमिट है। अगर थोड़ा 12th लेवल की बात करेंगे तो बहुत सी चीजें लिख सकते हैं, बस यहां तक सीमित रखो। ये लाइन लिख दी, स्कूल में स्कूल की बताई दी। ट्रीज मतलब अगर पर्यावरण से रिलेटेड आए, पॉल्यूशन आ गया, सपोज करो पॉल्यूशन आ गया, तो पॉल्यूशन कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? चिड़िया, जानवर, हम सबसे गंदे प्राणी हम ही हैं। इंसान से सब डरता है, शेर भी भागता है इंसान से, तो वो काटता है क्यों है? इस डर से कि ये अपन को नहीं मार दे। तो अगर पॉल्यूशन से रिलेटेड बात आ जाती है, लिखा देता हूं एक लाइन, समझ लो आप। पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी पैराग्राफ आपके आता है तो क्या लिखोगे? पॉल्यूशन से रिलेटेड। हाँ, क्या खाते हो? सर आज तो हमारे जो है ना आलू की सब्जी बनाई, टमाटर डाले। कौन से थे वो? अरे उनमें पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे। कौन से थे वो? हाँ, तुम्हें पता है क्या खाया तुमने? तुम्हें पता है क्या पिया? तो इस युग में हम कैसे जी रहे हैं? आइए इस पर 2 लाइन, बहुत अच्छी लाइन, और ध्यान दीजिए यहां पर। पॉल्यूशन हर जगह है, तो हम इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। पर इतना लिखेंगे नहीं क्योंकि आपके ऐसे नहीं आता, छोटा सा आता है, तो आप ऐसे लिखेंगे। सुन लो, देयर इज, ये पॉल्यूशन की बता रहा हूं, इसमें मत जोड़ लेना। देयर इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एवरीवेयर। अब क्या लिखेंगे? अब इसकी वजह से, ड्यू टू दिस, या फिर एक लाइन लिखना चाहो तो ड्यू टू द पॉल्यूशन, यो लिख सकते हो। ड्यू टू दिस वी ईट, कट हो गया, कट रहा हूं भाई, वी ईट पॉल्यूटेड फूड। पॉल्यूटेड फूड, पीते क्या हो? पानी, सबसे मेन तो ये ड्रिंक, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, और सांस लेते हो पॉल्यूटेड एयर, ब्रेथ पॉल्यूटेड एयर, और लिव इन पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर। ये बात लिख देना, फिर आगे पॉल्यूशन शुरू कर देना जो भी आए। बात क्लियर हो गई यहां तक? वेरी गुड। ई सेक्शन 6 नंबर अथवा में आएगा, समझ गए? वेरी गुड। आइए जी, आ जाइए। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कार पूलिंग, ड्रंकन ड्राइविंग। ये है आपके रोड सेफ्टी। तो 4-5 पैराग्राफ है, रट लो जी, इनमें से ही आने हैं, इनमें से आने। तो आशा है आपको ये पेपर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमें वहां पर सॉल्व करना है। और जागृति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है, और जोधपुर के जागृति क्लासेज में हमें पढ़ने जाना है, चाहे नीट या IIT या बोर्ड क्लासेस। कांटेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर साथ में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अवसर पर, आपको आगे से आगे बढ़ाने के लिए। आशा है आप 100% पर अपना टारगेट रखेंगे और हम 100% ला कर रहेंगे। धन्यवाद।